चाहिए। 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को 10 लाख वाला मुद्रा बैंक लोन मिला है, जिसके कारण वो खड़े हुए हैं और वो नामजद हैं। वो कांग्रेस का पैसा नहीं है जो 100 रुपए जाता था और 3 रुपए पहुंचता था। ये मोदी जी की ऑनलाइन ड्राइव है जो क्लैरिटी के साथ जा रही है। 72 एयरपोर्ट थे, 150 एयरपोर्ट है, 383 मेडिकल कॉलेज है, 700 मेडिकल कॉलेज है, 7 एम्स है, 23 एम्स हो गए हैं। हम विकास के मॉडल पे लड़ रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है, ये इनके गली मोहल्ले का चुनाव नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल एक तरफा रिकॉर्ड बजा, आप ये कह रहे हैं मन की बात हो गई। फिर जो ये तो मन की बात हो गई ना। किसके मन की? जो सवाल है वो आप इतना शानदार रिकॉर्ड बता रहे हैं, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, युवाओं की स्थिति है कि पिछले एक एक करके बोलिए, एक एक करके सर कुछ समझ नहीं आएगा। आप मुझे बताइए, मैं तो आंकड़ों अनामिका जी से पूछो तिरंगे से प्यार कब था इनको? अम्बेडकर जी का बीजेपी के थे। सुन रहे हैं सर वो आपकी बात, वरुण जी सुन रहे हैं वो आपकी बात। आप चुनाव लड़ो अपने नेताओं के नाम से, गांधी जी का नाम लेते हो, कभी अम्बेडकर जी का नाम लेते हो। 40 करोड़ आपके पास खुद का सामान ही नहीं है, आपके तो बटन दबा के सबसे बड़ी पार्टी। आप बोलिए नहीं, ऊपर साहब बताओ कैसे हुई सबसे बड़ी पार्टी? नहीं पहुंची, उनके पास कैंडिडेट नहीं, कांग्रेस के इंपोर्ट करते हो है। सिर्फ क्योंकि एजेंडा नहीं है, मोदी के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है। देवगौड़ा का पोते के ऊपर कितना संगीन आरोप है। आपकी आइडियोलॉजी छोड़ो, देवगौड़ाबाज, देवगौड़ाबाज ही छोड़ो, उसके पोते के ऊपर कितना संगीन आरोप लगा है। लड़ना चाहते हैं, क्यों नहीं छोड़ते आपकी आइडियोलॉजी? तो हम जनता के पास झुक के, हम जनता के छोड़ोगे क्या देवगौड़ा को? विकास के देवगौड़ा से अलायंस तोड़ोगे क्या? और जनता। अच्छा ठीक है, ऐसे बोलेंगे आप दोनों ही लोग बाहर हैं, आप दोनों स्टूडियो से बाहर हैं और आप ऐसे लड़ाई करेंगे तो सर समझ में कुछ नहीं आएगा। मुझे लगा था कि आप लोगों को बोलने दूंगी, कुछ मेरी समझ में आएगा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्रोफेसर स्वामी, देखिए, कांग्रेस कह रही है एमएसपी की गारंटी देंगे, कांग्रेस कह रही है जो एजुकेशनल लोन्स हैं उन्हें राइट ऑफ करेगी, कांग्रेस कह रही है जो 15 लाख करोड़ जिनके माफ किए गए हैं उनसे वसूले जाएंगे और गरीबों के 1-1, 2-2 लाख के लोन माफ किए जाएंगे जो सल्फास खाते हैं और पेड़ों पे लटकते हैं। गरीबों की सरकार बनेगी, ये अमीरों की सरकार 10 साल बहुत झेल ली हमने। ये इकोनॉमिक सर्वे की जरूरत क्यों आन पड़ रही है कांग्रेस को? कोई आदमी कमा के रख रहा है अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मेहनत से कमा रहा है, आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम आप नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, हम आप नौकरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारी संपत्ति का सर्वेक्षण करवा लेंगे। 1 लाख रुपए साल दिया जाएगा, बच्चों को स्टाइपेंड दिया जाएगा और ये पैसा अमीरों के गले से निकाला जाएगा। कौन अमीर सर? ये कैसे डिसाइड करेंगे? गरीबों को पैसा बांटा जाएगा। ये कैसे डिसाइड? अमीरों पे अत्याचार हुआ है, अमीरों को 5 किलो अनाज पे रखा गया है, अडानी के लोग माफ किए हैं, अंबानी के लोग माफ किए गए। फिर मतलब कांग्रेस से लेके हर पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के हर नेता की प्रॉपर्टी का सर्वेक्षण होगा, उसकी विरासत पर टैक्स लगेगा, विरासत पर टैक्स लगेगा। मैं नौकरी करके कमा रही हूँ, सौरभ दुबे आप, संजीव जी कमा रहे हैं, तो क्या सबकी प्रॉपर्टी छीन लेंगे? गारंटी मिलेगी क्या? सबकी स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड मिलेगा। हम सुरक्षित है। कांग्रेस आएगी तो एक आदमी अमेरिका में बैठा हुआ सारी संपत्ति नेशनलाइज होगी। ये इसलिए सारी संपत्ति आपको लगता है कि जनता इसे स्वीकार कर पाएगी? जनता स्वीकार कर पाएगी? माहौल बनाने का आप लोग जो है 2024 के चुनाव इस मुद्दे पे लड़ेंगे आप। 370 भी लाने की बात कर रही है। एक मिनट 10 सालों में नहीं, इसका मतलब आप अपने मैनिफेस्टो को, या आपके गठबंधन वाली पार्टी अपनी मैनिफेस्टो को जनता तक ठीक से पहुंचा नहीं पाई है, समझा नहीं पाई है, जिसे मिस इंटरप्रेट करके जो आप आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मैनिपुलेट कर रही है। किसने कह दिया? आप ही लोग कह रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, आपका गठबंधन कह रहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मैनिपुलेट किया जा रहा है। आप अपने मैनिफेस्टो की बातों को जनता तक ठीक से नहीं पहुंचा पाए, जिस वजह से मैनिपुलेट कर पा रहे हैं वो। अरे 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही तो गरीब लोग छोड़ा है। कहां से 70 साल तक कांग्रेस रोजाना उनके स्वाभिमान को कुचलते हैं। कांग्रेस में जब नेहरू जी का हिंदुस्तान को हटाओ, इंदिरा लोगों को 5 किलो अनाज, उसके बाद राजीव गांधी कहते हैं गरीबी हटाओ, सोनिया गांधी कहती है गरीबी हटाओ, और आज राहुल गांधी भाषण में कहते हैं उपलब्धि है। शर्म नहीं आती है? साल से आप गरीबी शर्म नहीं आती है? बड़ी खबर ले लूं। सौरभ जी, संजीव जी, आप लोग लड़ रहे हैं और प्रोफेसर स्वामी उसको एंजॉय कर रहे हैं। प्रोफेसर स्वामी हंस रहे हैं, अपनी बात भी कह रहे हैं, हंस रहे हैं कि कांग्रेस आने वाली तो है। अच्छा रुकिए, राजीव जी भी कुछ कह रहे हैं, रुकिए। सौरभ दुबे बड़ी खबर है, कर्नाटक के बेल्लारी में पीएम मोदी का इंडी गठबंधन पर हमला। प्रोफेसर स्वामी बड़ी खबर है, आ रही है स्वामी जी, आ रही है।
में आ रही हूँ। वसूला जाएगा। बड़ा हमला बोला है, विपक्ष भारत को कमजोर करना चाहता है, ये कहना है प्रधानमंत्री का। विपक्ष देश को अस्थिर करना चाहता है। कांग्रेस के लिए पीएफआई लाइफलाइन बन गई है। पहले होटलों के कमरे में दलालों के लिए बुकिंग हुआ करती थी। 2014 के बाद ये दलाल दिल्ली छोड़कर कांग्रेस राज्यों में दुकान खोल रहे हैं। ये कमजोर सरकार में अपने हिसाब से काम करवाते हैं। अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री ये तमाम बातें कह रहे हैं, यानी कि नहीं। संजीव जी सुन तो लीजिए। संजीव जी, अरे सर, आप तो खबर सुन के नाराज हो जा रहे हैं। मैं तो उसमें सवाल पूछने जा रही थी, आप उसमें नाराज हो जा रहे हैं। अच्छा, दलालों की दुकान बंद हुई कि नहीं? प्रधानमंत्री है, ये क्या कर रहे थे? नरेंद्र मोदी 10 साल से क्या कर रहे थे? ये जितने दलाल थे उनकी दुकान बंद हुई कि नहीं? 10 साल से दलालों की दुकान बंद हो गई। अडानी जी इस देश के जो है बड़े व्यवसायी, आप उनको दलाल बोल रहे हैं। आप राजस्थान में जो इन्वेस्टमेंट अशोक गहलोत जी के समय हुआ, केरला में जो इन्वेस्टमेंट हुआ, हिमाचल में जो इन्वेस्टमेंट हुआ, आपके मुख्यमंत्री इन्वेस्टमेंट के लिए अडानी जी को रेड कार्पेट पर पैसे बुलाते हैं और आप यहाँ दलाल कहते हैं। ये है आपका दो तरफा चेहरा। तो वो तो यही आरोप लगा रहे हैं ना। आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं वही आप यही वो कह रहे हैं। अडानी को आप समर्थन दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो है नहीं, आपने उनको पाला पोसा आगे बढ़ाया है इतना ज्यादा। वो पूंजीपति है जिनका इकोनॉमिक सर्वे कराया जाएगा, वो तो यही बात कह रहे हैं ना। गरीबों का खून इस देश में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से आए हैं, देश के व्यवसायी जो भी पैसा जा रहा है देश के हित में लगा रहे हैं। इनकी तरह नहीं अभी यहाँ से पैसा चुराया विदेश भाग गए, यहाँ से पैसा चुराया। राहुल गांधी आपके जेल में। मैं यहाँ बैठकर इनकी कोई बात नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन आप बता दीजिए। मैंने प्रधानमंत्री ने जो बातें बेल्लारी में, कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर कही हैं और बार बार वो कह रहे हैं, फिर चाहे वो राजा महाराजाओं के लिए हो या फिर प्रॉपर्टी पर टैक्स की बात हो, हर जगह पर इसका जिक्र कर रहे हैं। संजीव कौशिक कह रहे हैं कि हमने जो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो तैयार किया है बड़ा अच्छा है। मतलब वो मैनिफेस्टो जनता तक ठीक तरीके से पहुंचा नहीं पाए हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी मैनिपुलेट कर रही है। आप अपनी बातों को ठीक से कह नहीं पाए मैनिफेस्टो में, इसीलिए मैनिपुलेट किया जा रहा है उसको। अनामिका जी, फर्स्ट फेज जब हुआ पोलिंग का, उसके बाद एकदम से जो गिरावट आई, उसके बाद बीजेपी के नेता, शीर्ष नेतृत्व इनका बोरा गया। ऊक चूक बातें कर रहे हैं। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो उसका तो प्रचार ही कर रहे हैं, जरूरत ही कहां पड़ रही है। और आप किसने कहा भाई एस्टेट टैक्स, एस्टेट ड्यूटी लगती थी, उसको 1984-85 में राजीव गांधी जी ने खत्म किया, क्योंकि उसको बड़ा संतोष होता था। मेरे परिवार वालों ने चुकाना पड़ा था। आज भी सक्सेशन सर्टिफिकेट लेते हो 3% ड्यूटी लगती है, तो ड्यूटी तो लगती है। ये तो फालतू है, जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं। देखिए, पब्लिक किसी प्रोपोगंडे में आने वाली नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी पे लोग परेशान हैं। निजीकरण से आरक्षण ये कह रहे खत्म नहीं है। निजीकरण का मतलब ही आरक्षण खत्म करना है। राजीव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सर समय कम है, माफी चाहूंगी वापस आपके पास नहीं आ पाई। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, महाभारत में समय देने के लिए। फिलहाल इतना ही, लिंक खबरें लगातार जारी है।